अब बातें करो, समझो, पढ़ लो यार। चलो अब देखो तुम्हारा कैसा नंबर लगा, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। कार्बन क्या बला हो, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है वो, केमिस्ट्री का सबसे जाना इसके अंदर पेपर का चैप्टर नंबर 4, क्लास नंबर फर्स्ट है उसकी, क्लास नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है वो, क्लास नंबर फर्स्ट है उसकी। कार्बन देखो क्या बला हो, कार्बन कितना तहलका मचा दिया कार्बन ने, समझ गई बात। देख लो उससे कार्बन है क्या हो, कार्बन एवं उसके यौगिक, तो पहले समझेंगे कार्बन क्या हो, फिर समझेंगे उसके यौगिक क्या हो। समझ में आया बात? या कार्बन क्या हो, कहाँ कहाँ तक पहुंच चुका कार्बन, यो कार्बन कितना सिर में दर्द कर रहा है सरकार के, हमारी नहीं पूरी दुनिया की सरकारों के सिर में दर्द कर दिया इस कार्बन ने। ये क्या बला कार्बन, जो कार्बन हो क्या है जानते हो, कार्बन क्या हो, कार्बन एक प्रकार का तत्व, पहले समझ लो है क्या है। जो कार्बन एक प्रकार का तत्व हो, एलिमेंट एक प्रकार का तत्व, जिस तरह हाइड्रोजन हो ना इस तरह कार्बन हो, ऑक्सीजन इस तरह ही। एक वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है, 118 में तो एक तत्व का नाम है कार्बन। कार्बन एक प्रकार का तत्व है, इसे इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट, एलिफेंट नहीं एलिमेंट। जितना बोलना बोल लो, जब थोड़ी देर बाद आगे बढ़ जाएगी ना तो ये समझो तुम्हारा नंबर आ जाने वाला अभी। तो कार्बन एक प्रकार का क्या है तत्व। अच्छा कार्बन की थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लो। कार्बन का जब जहां भी नाम दिख गया ना, सी दिख गया, कार्बन के नाम का सी लिख दो, सी इसका प्रतीक हो। पूरी केमिस्ट्री बनाई गई 11वीं के अंदर, पूरी 12वीं के अंदर केमिस्ट्री बनाई गई। एक तत्व ने पूरा तहलका मचा दिया। एक तत्व कितना भारी पड़ गया, अकेला ही भारी, समझ नहीं बात। या एक ही सवारी अकेला ही भारी, देखने ना कैसे कैसे भारी पड़ गया पूरी दुनिया पे। ही हो कार्बन है ना, तुम्हारे भीतर भी कार्बन मौजूद है। यस तुम सबके भीतर कार्बन मौजूद है। मुझे कैसे पता लगा? तुम कौन सी गैस ग्रहण करते हो, इसमें सको क्या? ऑक्सीजन तो लेते हो यार, ये नाली में जाकर बदबू वाली गैस लो, बेवकूफ कहीं को। ऑक्सीजन नहीं तो गैस ग्रहण करते हैं हमने ली ऑक्सीजन, भर भर कर ली ऑक्सीजन। जो हवा ना हवाएं चल रही, पत्ते उड़ रहे, तो जो हवाएं चल रही ना उसमें आ रही ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन आ रही है ना वो समझेंगे बायोलॉजी में भी कैसे कैसे क्या जुगाड़ हो, कहाँ जा रही है, समझ में आई बात है। ऑक्सीजन समझ में आई बात है। जो ऑक्सीजन हमने ली, ये ले लिया ऑक्सीजन, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ कार्बन क्या बन गई, CO2। ये बड़े बड़े कर रहे आते सो रहे ते निकल ली CO2, आया समझ में। और आगे चुपचाप पानी डाल दो 2 चम्मच, उचित चुप, फिर कर CO2। कौन सी गैस निकलेगी बाहर? तू सो रहा है भाई, इतना बड़ा एंटरटेनमेंट चल रहा है, जोकिंग चल रही, तू सो रहा है, खत्म तू यार। कपिल शर्मा का शो फैल है यहाँ। तो बच्चा ट्रेनिंग हिंदी तो ले गया, पीछे बैठा था वो। चलो देख लो केस है तू। तो CO2 गैस बाहर निकली। तो जो कार्बन तत्व मौजूद है ना, कार्बन तत्व, अभी इसके बारे में जानना है क्या भला, क्या कर सकता, क्या कर दिया इसने। जो CO2 है ना भाई साहब, तबाह कर दिया CO2 बहुत खतरनाक चीज है, समझ बात यार। कार्बन ने ऐसी की तैसी कर दी कार्बन ने। यस पता क्या कर दिया कार्बन ने, जितना भी बाहर पोल्यूशन हो रहा है ना, कार्बन का शब्द का मतलब ही कोयला हो। कार्बन की उत्पत्ति कार्बो शब्द से हुई। कार्बो शब्द का अर्थ हिंदी में उसका मतलब हो कोयला। और जो कोयला हो ना, समझ, कोयला एक प्रकार का, कार्बन एक प्रकार का गर्म तत्व, जैसे जैसे उत्सर्जित होगा ना तो ये समझ जाओ वातावरण को ना गर्म कर देगा। एक अनुमान के मुताबिक पृथ्वी में ना 2010 से लेकर 2020 तक का जो दशक रहा, 10 सालों के जो 10 साल हो ना उसे दशक बोलते हैं। जो पिछले वाला दशक गया ना 2010 से लेकर 2020 तक का, पूरी दुनिया में सबसे गर्म दशक रहा हो, और उसमें सबसे बड़ा योगदान इसका कार्बन का ही। अगर कार्बन ना, ये कार्बन है ना, ये कार्बन कहाँ से निकल रहा है? पेट्रोल डीजल ये तुम जला रहे हैं ना, इनके जलाने से, पेट्रोल डीजल के पीछे से फूकने के बाद इनसे कार्बन निकल रहा है, चिमनियों के अंदर से निकल के जा रहा है। जो कार्बन जितनी तेजी के साथ उत्सर्जित होगा ना, हमारी पृथ्वी इतनी तेजी गर्म हो जाएगी। अगर हमारी पृथ्वी गर्म हुई ना तो ये समझ जाओ फिर सर्दी पड़नी बंद हो जाएगी। सर्दी कम ही दिनों के लिए रहेगी। और आंकड़े बता रहे कि सर्दी अब ज़्यादा दिन नहीं रुक रही, जल्दी जल्दी गर्मी आ जा रही। इसका ये मतलब है पृथ्वी के वातावरण के अंदर ना कार्बन की मात्रा तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही। अगर कार्बन की मात्रा तेजी के साथ बढ़ती गई तो समझ जाओ पृथ्वी गर्म होगी। अगर पृथ्वी गर्म हुई ना तो ग्लेशियर पिघलेंगे, बड़े बड़े ग्लेशियर जो हिमालय पर्वत में मौजूद है ना, ये और हिमालय से बहने वाली नदियाँ ना जो, उनका भी जलस्तर बढ़ जाएगा। और जब उनका जलस्तर बढ़ जाएगा ना तो फिर बाढ़ का कारण बन सकता। बाढ़ ही नहीं आगी, आसपास के तटीय इलाकों में रहने वाले लोग, भारत का नक्शा इस तरह का,
5 राज्य इधर बसे हुए, 4 इधर बसे हुए, 9 राज्य तटीय राज्य है। गुजरात से लेकर इधर उड़ीसा तक जाओगे, पश्चिम बंगाल तक। तो ये समझ जो तटीय राज्य है ना, इन तटीय राज्यों में, तटीय इलाकों में जो रहने वाले लोग जो समुद्र के पास रहते हैं, उनके घर डूब जाने वाले। अगर कार्बन उत्सर्जित होता रहा तो कार्बन ने अब सिर में दर्द कर दिया। कार्बन तो बहुत सारे केमिकल बनाए, तुमने भी अपने घर में एक आधा केमिकल पड़ा होगा, यूज करा होगा, उसका नाम है जैसे फिनेल, नाम सुना फिनेल का? बेटे केमिकल है वो, कार्बन तत्व का यूज करके देखो कार्बन की कितनी बड़ी महत्ता। तुम समझाया कार्बन क्या क्या कर रहा, वो तुम्हें पता होना चाहिए करो कार्बन कर क्या रहा। इतना ही नहीं, तुम घर के अंदर जितना ही भोजन खा रहे हैं ना, फल खाओगे, अनाज खाओगे, दालें खाओगे, सबके अंदर बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है। जब तो तुम्हारे शरीर के अंदर कार्बन मौजूद था, तुमने तो सिर्फ ऑक्सीजन ग्रहण करी थी। दिन भर तुम जितनी भी चीजें खाते हो, खाद्य पदार्थ खाते हो, सबके भीतर कार्बन मौजूद है। कार्बन एक प्रकार का तत्व 6 नंबर आवर्त सारणी में हो। समझ बात, बहुत ही विशिष्ट प्रॉपर्टीज है इसकी। कार्बन ने पूरी दुनिया को गर्म करके रख दिया। यस, कई जगह पाए जाओ कार्बन के बहुत सारे स्रोत। लेकिन आज मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कार्बन को आराम आराम से समझा के चलूंगा। अब मैं सीधा फिर नोट्स भेजूंगा, मैं यहाँ लिखवाऊंगा नहीं, यहाँ मैं समझाऊंगा और सुनूंगा सिर्फ। समझना ये बात, क्या कहा मैं? समझाऊंगा और सारी बातें तुम्हें याद रखनी होगी, क्या क्या बताया भाई जी ने। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सवाल है कार्बन एवं उसके यौगिक, तो चैप्टर का नाम है, तो कार्बन तो तुम्हें पता लग गया। कार्बन एक प्रकार का तत्व भाई जी, बहुत गर्म तत्व है, ये तो हमारे अंदर से भी निकल रहा है। और जितनी प्रकार के हम आइटम्स खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, जितनी प्रकार के हम आइटम्स खा रहे हैं, कोई भी आइटम्स खा रहे हैं हम, समझो उसके सबके अंदर कार्बन बड़ी मात्रा में मौजूद है। समझ आई बात? या चाहे आप फल खा रहे हो तो उसके अंदर बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद हो, कुछ भी खा रहे हो उसके अंदर कार्बन मौजूद हो। बात समझ में आया बात? या जो कार्बन है ना, ये हमारे वातावरण को तेजी के साथ गर्म कर रहा है, हमें इससे बचना ही होगा। समझ में आया बात? या इसलिए तुम्हें कार्बन के प्रति जागरूक करा जा रहा है। कार्बन जितना तेजी के साथ उत्सर्जित होगा ना, उन्होंने हमारे देश का नाश कर दिया। ये पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, ये सब फूक रहे हैं, इन्होंने हमारे वातावरण को गर्म कर दिया। तुमने देखा नहीं, सर्दियां रुक गई कितने दिन? 1 जनवरी और दिसंबर, बस उसके बाद गायब, गर्मी होनी स्टार्ट होगी। पहले नहीं ऐसा करता, कम से कम 5-6 महीने सर्दी रहा करते थे। इससे पता चला वातावरण सही है। आया समझ? तेजी के साथ गर्मी हो रही। गर्मी क्यों हो रही? क्योंकि कार्बन की मात्रा लगातार तेजी के साथ वातावरण में बढ़ती चली जा रही, जो हमारे वातावरण को भांति भांति प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है। अभी इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है, सबसे लास्ट में साइंस में, वो खत्म नहीं हुआ, उसमें सब चीज़ पढ़ाऊंगा मैं। उसमें एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ग्रीन हाउस प्रभाव। समझ बात? या उसकी एक क्लास रह रही है, ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ाऊंगा। और जब ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ाऊंगा ना तुम्हें बताऊंगा, जो हमारी पृथ्वी ना, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारा सूर्य है यहाँ से, और ये सूर्य है ना हमारा, इसके पास तो जो किरणें आती है, ये किरणें आती है सूर्य की किरणें, इन पार्थिवी किरणें बोलते हैं। और ये किरणें पृथ्वी टकरा कर वापस लौटती है। ये ना दिन भर तो सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती है, जैसे जैसे सामने लगती है ना, तो किरणें ऐसे वापस लौटना शुरू कर देती है। ये किरणें जब तो रात के टाइम ठंड होनी स्टार्ट हो जाती है, रात के टाइम ठंड हो रही है, दिन में कौन सा रजाई ओढ़ को सो रहे तुम? रात। क्यों? क्योंकि जो पार्थिवी किरणें है ना, वापस लौट जाए पृथ्वी पर। लौटने के बाद क्या हो, पृथ्वी रात को ठंडी हो जाए और दिन में गर्म हो जाती है। दिन में पृथ्वी गर्म रहती है, रात को ठंडी हो जाती है, क्योंकि किरणें वापस लौट जाती है रात को। अब पता क्या हुआ, ये किरणें वापस नहीं लौट पा रही। यहाँ ना CO2 ना इसे रास्ता दे दिया, यहाँ खड़ी हुई रास्ते में CO2, पता क्या कह रही, कहाँ जा रही? तो यही बात है, इन किरणों कह रही, पता क्या कह रही, कहाँ जा रही? कह रही मैं अपने देश वापस छोड़ कर जा रही, कह रही है रहा ऐसा हो जाए। और जब ये गर्म किरणें अब पृथ्वी के वातावरण में रहेगी, तो पृथ्वी के चारों तरफ का वातावरण है ना, 30 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई की बात बता रहा हूँ मैं, तो पृथ्वी का वातावरण गर्म नहीं हो जाएगा। अब पृथ्वी का वातावरण इस तरह इन पार्थिव किरणों को रोक कर ना CO2 ने रोक दिया, क्योंकि CO2 ने उनके लिए अवरोध का काम करा है, एक प्रकार का गेट का काम करा है, गेट बंद कर दिया CO2 ने। और उसके बाद क्या हुआ, जो पार्थिव किरणें पृथ्वी से टकरा कर वापस लौट रही थी, अब वे लौट नहीं पा रही। आया समझ में? तुम आओगे तो पर लौट ना पाओगे, ये कह रही CO2 किरणें, CO2 कह रही, CO2 गैस कह रही, तुम आओगे पर लौट ना पाओगे। किन्ना कहा हो? तुम आओगे पर लौट ना पाओगे, ठीक। और इस तरह पृथ्वी को गर्म कर जाओगे। तुम आओगे पर लौट ना पाओगे, और इस तरह पृथ्वी को गर्म कर जाओगे। समझ नहीं बात है? और ग्लेशियर इस तरह पिघलाओगे। समझ नहीं बात है? और तटीय इलाकों में बाढ़ लाओगे। समझ में? तुम समझ तो जाओगे पर मुझे बता ना पाओगे। समझ में बात है? तुम समझ तो पाओगे लेकिन मुझे बता ना पाओगे। कभी याद आएगी मेरी उस मुकाम पर, कभी तो मिलूंगा मैं उसी मकान पर तभी। ठीक? क्या होगा? तुम आना कुंडा खड़काना, लेकिन तुम मुझे वहां नहीं पाओगे। तुम आना कुंडा खड़काना, तुम मुझे अंदर ढूंढोगे, तुम सोचोगे यही है, लेकिन मुझे वहां नहीं पाओगे। मैं ये तो पढ़ा रहा हूँ यार, क्या सारी थोड़ा सुना रहा हूँ, कहाँ क्या सीन है, क्या चल रहा है? रौनक पता गाना चल रहा है, तो थोड़ी देर बस थोड़ा ताल लगाने वाला हो रहा है। ठीक, मैं तो समझाना चाह रहा कार्बन ने कितना नुकसान कर दिया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
पृथ्वी के वातावरण को गर्म कर दिया, पृथ्वी की 30 किलोमीटर की ऊंचाई के चारों तरफ वातावरण का नुकसान कर दिया इसने। ग्लेशियर पिघल रहे, बाढ़ आ रही, बाढ़ कहां आ रही, भारत को तो तबाही ला दी। आसाम के अंदर हर साल बाढ़, आज समझ में, राजस्थान के अंदर हर साल बाढ़ आ रही, समझ बात। कुछ मध्य प्रदेश के अंदर कुछ जिले ऐसे, वहां हर साल बाढ़ तबाह कर दिया। जिस टाइम बारिश, IMD था हमारे यहाँ, IMD संस्था काम करती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। इसका कहना कि भारत के अंदर ना इस साल 7 दिन में इतनी बारिश होगी। भारत का संस्थान कहना 7 दिन में बारिश ही नहीं हुई, उसकी आंकड़े झूठने निकले, लोग गाली दे रहे ऐसा। किस काम खातर बैठा रखा तुझे यहाँ से, समझ में आया बात है। नुगारा मैं क्या करूं, बस पृथ्वी गर्म हो रही। अच्छा पृथ्वी गर्म क्यों हो रही, क्योंकि तेजी के साथ बिजली बन रही। बिजली क्यों बढ़नी, क्योंकि कोयले की जरूरत, बिजली जब बनेगी बिजली की जरूरत पड़ रही। सारे वाहन इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो रहे, जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो रहे तो कोयला फूकना पड़ रहा है। कोयला फूक रहा है तो चिमनी में तो धुआं बाहर निकलेगा, धुएं के साथ CO2 बाहर निकलेगी, कार्बन बाहर निकलेगा। क्योंकि कार्बन की उत्पत्ति कोयले थे, तो ही कोयला थे कार्बन, कोयले थे कहते कार्बन, कहते कोयला। और जब कोयला जब फूकेगा तो उसका कार्बन बाहर निकलेगा, कार्बन बाहर निकलेगा तो CO2 बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगी तो वातावरण गर्म करेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे और तुम मारे जाओगे। बात समझ में आई ना, तुम नहीं ताली बजाने का। आई डोंट लाइक दिस, ओके, अंडरस्टैंड, यू हैव अंडरस्टैंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कार्बन। और स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, नो अंडरस्टैंड। अरे भाई समझ में आया, समझ आया कार्बन का महत्व, कार्बन का महत्व भी समझ में आ गया, यू नो, ओके। नेक्स्ट, ओके, सुनो, चुप। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पहला फिंग, व्हाट इज दिस, प्लीज क्लोज माउथ प्लीज। आई सेड दिस गर्ल्स, प्लीज क्लोज द माउथ, वरना मक्खी समझ गए ना। माई अंग्रेजी वेरी कमजोर, बट यू अंडरस्टैंड फुल भीतर, अंडरस्टैंड माई जक्कत इधर। ए चुप, कोई दिक्कत। कार्बन का स्रोत, अब कार्बन आया कहां तक, कार्बन का स्रोत, स्रोत का मतलब सोर्स। तो जो कोयला ना, कोयले के पास था, कोयला, कार्बन का प्रमुख स्रोत कोयला हो, इसलिए कोयले को जितना कम जलाओगे उतना ज्यादा फायदा होगा। समझ आई बात, हम चाहते हैं कोयले को इतना ना जलाया जा कि पृथ्वी को तबाही कर दो। समझ आई बात है, कार्बन को, कोयले को जलाओगे कार्बन निकलेगा। तो कार्बन का स्रोत पता लग गया क्या है, कोयला। कार्बन की उत्पत्ति कार्बो शब्द हुई, कार्बो, कार्बो, इसका अर्थ ही हो कोयला। कार्बो का अर्थ क्या हो, इतनी बात बता, समझ बात, काला ही हो, कैसे काला, कैसे कार्बो, कैसे कोयला, आया समझ में, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत। दूसरी खास बात, बाबू इसका जो प्रतीक हो ना कार्बन का, प्रतीक तो मैंने बताया तुमको, प्रतीक C से लिखेंगे, C से नोट करेंगे, इसका प्रतीक C होगा। दूसरे नंबर पर सुनो, यो ना एक प्रकार का, यो ना जो कार्बन हो, यो कार्बन बेटे एक प्रकार का, पता क्या है, धातु नहीं है, कार्बन एक प्रकार का है धातु। हाँ याद रखना बात, या तत्व हो, याद रहेगी बात, तत्व हो, इसे नॉन मेटल बोलते हैं, नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो कार्बन एक प्रकार का क्या है, तत्व, और धातु नॉन मेटल बोलते हैं। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आई बात। या तो हमारी भू प्रॉपर्टी के अंदर ना कार्बन उपस्थित है, लेकिन कम मात्रा में मौजूद है। देखते हैं कितना मौजूद है, इतना तभी कितना सारा नुकसान पहुंचा रहा है। ये हमारी पृथ्वी है, आया समझे। पृथ्वी के वातावरण के अंदर ना जो कार्बन 0 सुन लो 0.0 अच्छा भू प्रॉपर्टी के अंदर कितना मौजूद है, भू प्रॉपर्टी के अंदर 0.02% कार्बन मौजूद है। और वातावरण में जो हमारे CO2 मौजूद है वह 0.03%, ये कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। लेकिन पूछा ना कि हमारी जो पृथ्वी है इसके अंदर कार्बन तत्व कितनी मात्रा में मौजूद है, तो 1% भी नहीं है, 0.02% मौजूद है। अगर 1% हो जाए तबाह कर देगा, समझ में आया बात। या इसलिए कार्बन इतना खतरनाक हो तुम्हारे लिए, कार्बन खतरनाक नहीं है, फायदेमंद भी है। कार्बन का उपयोग करके हमने कोयला नहीं बनाया, कोयले का उपयोग करके हम बिजली नहीं बना रहे, भूख के मरते, समझ में आया बात। या बिजली ना होती तो समझ में आया बात। या वहीं बैठ के जाते घोड़े टांगे वहीं, आज हाँ फिर बैठ जाते, 2-4 लोग ऐसे बैठती, तुम लौट न पाओगे, यही चलता फिर। तो फायदा भी है नुकसान भी है,
ओह, ये पढ़ने आती है यहाँ से, यहाँ मजा लेना कि आगा एक जोकर था बेचारा, डांस करेगा ये फिर हम उसकी ताल दूर हो रे वेरे और क्या लेगा रे अल बेले तांगे वाले। तो पर पृथ्वी के अंदर जो मौजूद है कार्बन 0.02% और वातावरण तो चारों तरफ हो, वातावरण में 0.03%। नोट्स में सब लिखा हुआ, सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ इतनी बात। तो पृथ्वी के वातावरण में जो कार्बन मौजूद है, वातावरण में 0.03% और पृथ्वी के अंदर जो मौजूद है 0. ऐसे प्रश्न जीके में पूछे जा सकते हैं, 10वीं में पूछना मुश्किल है। पूछा तो एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा पर्सन, क्योंकि पर्सन भी साथ साथ पता होना चाहिए। ये सारा खेल नॉलेज का। ये बात तुम आज पता लग चुकी होगी, कार्बन बहुत भयंकर है, भयानक है। और जितना ही पेट्रोल डीजल एक सांस से मुंह नीचा कर लो, नजर लगा दी इन्होंने मेरे यार। पानी लेगा बैग को। मास्टर को सवाल क्या पूछे थे? विधायक उसने कहा इसे याद करके मुझे धनिया मिलेगा सर, 6 महीने बाद फिर बदल जाएगा। उसने कहते हैं 6 महीने बाद वो फिर बदल जाएगा, बेवकूफ होने को इसे याद करो। उसने कहा मेरे भाई जी के अलावा किसी का नाम नहीं पता। पानी को लिख पड़ रहे नीचे तो पड़े लेगा अगली बार। क्या आप तो हाथ गंदे हो रहे हो बैठ कर। काश इसकी जगह दारू होती है। फिर मेरे पढ़ाने का रुतबा बदल जाता, फिर तो जोश आ जाए ना फिर ना। हर कमजोर इंसान भी अपने आपको डोन समझे। फिर चलो बहुत हो गया, बहुत मस्ती होगी, पढ़ाई पर जाओ। तो पता लग इस तरह कुछ भी समझाया मैंने, इतना पता लग गया कार्बन बेकार है। इतना तो पता लग गया, फिर तो ठीक है, बस ठीक है। फिर तो इतने पता होना चाहिए था। अच्छा कार्बन की मात्रा वातावरण में कितनी? 0.03। पृथ्वी भीतर कितनी? क्यों रो रहे फालतू? चुप हो जाओ और सुनो मेरे वीरो, सुनो। अब सवाल है, कार्बन तो समझ में आ गया, तत्व है। दूसरा, कार्बन की उत्पत्ति कोयले कार्बो सबसे हुई, इसका अर्थ कोयला हो, प्रतीक इसका हो, कार्बन एक प्रकार का धातु हो। ऐसा अधातु होगा तो कार्बन में धारा प्रवाहित नहीं होने की। सही बात है, पक्की बात है। इसलिए कोयले में धारा, जो कोयला हो ना, कोयले में धारा नहीं जाती। और दूसरे नंबर बता क्या बात है, जो हीरा हो ना, हीरा वो भी कोयले की खान से निकला, कार्बन में उत्पत्ति हो उसकी, कार्बन तेज की उत्पत्ति। इसलिए हीरे में भी, डायमंड में भी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। वो भी विद्युत का सुचालक नहीं, कुचालक हो। हाँ, उसमें करंट नहीं जाने का। एक तरफ तुम तार लगाओगे ना और दूसरी तरफ टच करोगे तो मजे तो बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज समझ में बात समझ में आई? अभी आ लिया मैं, आ लिया नहीं मिल जाती बहुत बात है, किराए में मिल जाएगी ना। हाँ, जोहरी की दुकान पर जोहरी जो ठुकाई पिटाई करता, चारों तरफ तो रगड़ता हीरे को, उसे जोहरी बोलते हैं। हीरे की पहचान जोहरी को ही हो। आया समझ, थारी पहचान मुझे हो सके, बाकी तुम्हारे अलावा किसी को पूरी दुनिया में किसी कुछ नहीं पता। जो बाहर से देखेगा, जो बाहर ये मेकअप छेदड़ी करके बाहर चले जाएगी, चलेगी बाहर तो लड़के पता क्या सोचेंगे, बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर कन्या। और यूँ नहीं पता साइंस में पहले चैप्टर भी याद नहीं है। बात सही है रही, ये धारा हाल है, सेम कंडीशन आई है। ऐसे समझ में तो क्या फायदा, ऐसे रूप का क्या फायदा? चुप हो जाओ, इधर देखो। कार्बन
बड़ा तो कार्बन यौगिक ये अलार्म क्यों लगा है? इसे दिखा दे बॉक्स दे, ये बॉक्स दे बॉक्स। फोन नहीं में मैं कर रहा है फोन में। ओ चुप यार, देखो बात ना करो, पढ़ लो यार, समझो कर बात। यार मजाक आता नहीं बुलाया मैंने तुम्हें। मजाक करना हो रात को 10 बजे मेरे साथ, ठीक है? फोन पर ऑनलाइन है जो ऑनलाइन मजाक खेलता हूँ। आ जाओ। कार्बनिक यौगिक, इधर देखो इधर। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक देखो, कार्बनिक यौगिक नहीं ग्रुप बना रखा है ना, उसमें मजाक ही चल रहा है। तो पुराने बच्चे जुड़ते रहा उसमें। आ जाओ आ जाओ। तो सवाल पूछो उल्टे सीधे। तो पूछा, एक पूछ रहा था तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। ठीक, मैंने कहा कितने साल का रिलेशन था? मतलब मेरा स्टूडेंट है, क्योंकि 4 साल का। मैंने कहा छोड़ा क्यों? तो कह रहा उसको दूसरा पसंद आएगा। मैंने दूसरा वाला कह रहा उसका जी 2 दिनों को रो रहा है। मैंने कह रहा जी मैं क्या करूँ? मैंने कहा दूसरे बनाया था। दिक्कत थोड़ा ही है, सिंपल हो कोई थोड़ा कमी थोड़ा ही है। मैं कह रहा जी ये सकता जहर खाऊंगा। मैंने कहा यार कैसी बात कर रहा है। फिर समझाया उसे। मैंने कहा देख भारत की जनसंख्या 140 करोड़। जानकारी नहीं आती उसे। मैंने एक से किसी ने 40 करोड़। फिर कहने लगा क्या हुआ जी? मैंने कहा भाई 48% लड़के लगे, 52% लकड़े। अच्छा, मैंने कहा अगर तेरी कुल मिला के निकाले जितने तेरे रिश्तेदार 2 करोड़ भी निकाले तब भी समझो 40 करोड़ के आसपास बच रही। 2 करोड़ तेरे रिश्तेदार भी निकालो, 46 करोड़ मत ऐसे मान लो, 46 करोड़ मत कि 20 करोड़ के आसपास ऐसी जिनकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी, तो 20 करोड़ बच रही भारत में। और तू कहाँ है के चक्कर में? अपनी मूर्खता नहीं आया। मैंने कहा पहले पढ़ लो। तो ऐसे सवाल पूछा, 10 से 11 तक सोच लो, जिसे जुड़ना हो बता दियो। अभी वैसे पहले पढ़ने की उम्र तो हो जाएगी बात। है बोर्ड पे देख लो। बेटे करियर में ही आगा पूरी जिंदगी, समझ में आया बात है। अगर नहीं पढ़ाना तो हालत करियर जैसी हो जाएगी। चुप हो जाओ। कर बीच में इस सब की आवाज सुनाई दे मुझे। जो मन में सोच रहा है वो भी सुनाई दे मुझे। जो सोच रहा है बैठ को सब दिखाई दे मुझे। इग्नोर मारता हूँ। चुप हो जाओ, सुन लो, बैठ कर ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से मैं क्या समझा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं सुनने आऊँगा। मैं आऊँगा तुम्हारी गली में, आऊँगा आज समझ, इग्नोर कर दूंगा तुम। आ जाओ। कार्बनिक यौगिक क्या हो? कार्बनिक यौगिक एक प्रकार के ऐसे, पहली बात तो जानो यौगिक क्या हो, कार्बनिक तो बाद में देखियो, पहले यौगिक की जान लो क्या हो। तो यौगिक यो हो जिसमें देखो CH4 लिखा हुआ है। एक कार्बन एक तत्व होगा, हाइड्रोजन एक प्रकार का अलग तत्व होगा। तो कितने तत्व हो गए? 2। इसमें देखो H4 है यहाँ से, देखो एक तत्व भी हो रहा है, एक तत्व भी हो रहा है। जैसे लिखा हुआ CO2, ये भी एक यौगिक। जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व हो ना उसे यौगिक बोलते हैं। एक ऐसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनाओ, 2 या 2 से ऐसे पदार्थ को बोलते हैं यौगिक। पता लग गया? यौगिक क्या होगा? ऐसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनाओ उसे यौगिक बोलते हैं। यौगिक याद आएगी बात? तो यौगिक पता लग गया? ये भी यौगिक C2H5OH, ये भी यौगिक। यौगिक कितने तत्व इसमें? 1 2 3 4, 3 इसमें 1 2, क्योंकि हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन एक ही बात है। कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ। तो कितने तत्व इसके अंदर? 3 हो या 2 हो या 2 से अधिक हो तो यौगिक कहलाएगा। और ये पता किसका सूत्र है? शराब का। शराब का ही है C2H5OH। देखो मैंने कहा शराब का सूत्र इन्होंने याद कर लिया फटाफट, किसी दूसरे बताना जाएगा। शराब का C2H5OH। इससे पता लगा तुम्हें पीने में कितनी दिलचस्पी तुम्हें। देख लो, देखो C2H5OH को दिक्कत नहीं आता। अभी याद करवाएंगे हो रहा हूँ ना। बस यूँ बताओ ये यौगिक है नहीं है? यौगिक है नहीं है? जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व वो क्या कहलाओ? ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं तुम, कार्बनिक यौगिक ऐसा यौगिक हो जो कार्बन से मिलकर बना हुआ हो, उसमें अगर एक भी तत्व कार्बन हुआ ना समझो कार्बनिक यौगिक। इसमें कार्बन है? अब तो कार्बनिक यौगिक कार्बन होना चाहिए इसके अंदर कार्बन है। शाबाश। HNO3 ये यौगिक तो है लेकिन कार्बनिक यौगिक नहीं है। ये यौगिक तो है, कार्बनिक यौगिक नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी तत्व कार्बन नहीं है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसका मतलब कार्बनिक यौगिक नहीं है। पता लगा? कार्बन यौगिक एक आधा तत्व तो कार्बन होना चाहिए, इसमें जरूर C आना चाहिए, कार्बन आना चाहिए उसके अंदर। समझ आए? देखो पहचान लो, ये बताना कार्बनिक यौगिक है क्या? CO, पहले पूरा लिखते रहने दर्द हो रहा है। CaCO3
3 है कार्बन यौगिक? इसे बताना ये जो है क्या, CaNO3 है। कितने बच्चे ने कह रहे कार्बन यौगिक है, हाथ खड़ा कर लो जो कह रहे कार्बन यौगिक है। CaNO3 कार्बन यौगिक है क्या? जो कह रहे हैं है मैं हाथ खड़ा करो, जो कह रहे हैं नहीं है मैं भी हाथ खड़ा करो, और जो खाली रहेगा ना वो बचेगा मेरा, उसको सबसे ज्यादा मारूंगा। 1 मिनट दे रहा हूँ। जो है जो कह रहे हैं कार्बन यौगिक है, मैं हाथ खड़ा करो। है जिसके अंदर कार्बन होगा तो कार्बनिक यौगिक होगा, जिसके अंदर कार्बन नहीं होगा कार्बन यौगिक नहीं होना। जो कह रहे है वो हाथ खड़ा कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 नीचे कर। अब जब मैं हाथ खड़ा हो, जो कह रहे नहीं है नहीं हो, है तो हाथ पहले खड़ा करना चाहिए था। नहीं मैंने पहले कहा था, नहीं कहा था? अब बता कहाँ जी हाथ खड़े, क्या तेरा है क्या? तो कार्बन और उससे मिलकर बनने वाले यौगिक, कार्बन और अन्य तत्वों से मिलकर बनने वाले यौगिक कार्बन यौगिक कहलाते हैं। लिख देता हूं, कार्बन तथा अन्य तत्वों से मिलकर बनने वाले यौगिक आलिया सुनने में तुमसे यौगिक, कार्बन और अन्य तत्वों से मिलकर बनने वाले यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जैसे भी लिख रहा हूँ, एक करके नंबर लगाऊंगा इसका क्या, जैसे लिखा हुआ CH4, उन्होंने बताओ जो आज है कार्बनिक यौगिक। जब जैसे में लिख रहा तो सही होगा। इसका नाम हो मेथेन। ये भी याद होना चाहिए। इसका मेथेन का मैंने पूछा, मेथेन का क्या सूत्र हो जी? CH4। जैसे उसकी C2H6, इसका नाम हो एथेन। नो बताओ कार्बनिक यौगिक है वो, क्योंकि कार्बन है इसके अंदर। ठीक, भले कार्बन 2 बार, यहाँ H देखो 6 बार कोमा लगाया, यहाँ C2H4, इसका नाम है एथीन। एथीन कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद C2H2, इसका नाम है एथाइन। एथाइन डैश 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 ETC। इतनी बात बताओ तो समझ में नहीं है, कोई दिक्कत है क्या था? तो कार्बन तथा अन्य तत्वों से मिलकर बनने वाले क्या कहलाते हैं? कार्बन यौगिक। मेथेन, एथेन, एथीन, एथाइन। सूत्र भी सुनूंगा, CH4, C2H6, C2H4, C2H2। मैं पता क्या पूछूंगा, बताओ एथेन का क्या सूत्र हो जी? C2H6। एथीन का बताओ C2H4। एथाइन का बताओ। शाबाश, कर ले जाओगे? कोई दिक्कत है क्या तक? चले ठीक। ये कौन से यौगिक है? कार्बनिक यौगिक। बताओ कार्बनिक यौगिक समझ में आया नहीं आया? ये बताना कार्बनिक यौगिक है नहीं है? NH2CONH2। जितने नुगारे है वो हाथ खड़ा करो, जो नुगारे कार्बनिक यौगिक है वो। NH2CONH2 हाथ खड़ा करो जो नुगारे है। जो नुगारे हाँ है वो हाथ खड़ा करो। आधे इसलिए हाथ खड़ा करे, नुगारे ये होशियार सा, हाथ खड़ा कर तुम करो। ये कौन से हैं? ये कौन है? ये कौन है? अरे क्या चल रहा है? हाथ है नहीं तो किधर क्या मानना? हाथ उठाना क्या? एक काम करो, सारे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो। ये तो याद होना चाहिए, NH2CONH2। और ये बनाया पता इसकी खोज किसने? इसका नाम पता क्या हो? इसका दूसरा नाम है एमिनो। एमिनो मेथेनेमाइड। मेथेनेमाइड, एमिनो मेथेनेमाइड नाम है इसका। और दुनिया में सबसे पहला यौगिक, दुनिया में बना सबसे पहला कार्बनिक यौगिक
दुनिया में बनाए जाने वाला सबसे पहला अगर बोर्ड का पेपर होता क्या करता? तेरे पास जितने भी सवाल है सबका उत्तर कार्बनिक यौगिक। अब तेरे बजागा तेरे मेरा टाइम वेस्ट करा ना इस बात पे। यहाँ देख 1864 ईस्वी में बनाया था। बनाया था कि चचा वूलर वैज्ञानिक का नाम है वूलर। रूलर नहीं है वूलर। ठीक, यहाँ चिल्लाने से क्या हो रहा है? कुछ फायदा थोड़ा, ये चिल्लाने है। अब सारा सुनूंगा क्या क्या बताया, पूछूंगा बताओ दुनिया में सबसे पहले बनाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन था? किसने बनाया? वूलर ना। कद बनाया? कद बनाया जी परसों। चाटा लगा काल पत्थर। मुझे यूरिया का दूसरा सूत्र क्या है? NH2CNH2। यूरिया का दूसरा नाम क्या? दूसरा नाम एमिनो मेथेनामाइड। इस पे चितोगे। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं जी? कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक हो जो कार्बन तथा अन्य तत्वों से मिलकर बनते हो, कार्बनिक यौगिक हो। मैंने कहा कार्बनिक यौगिक के 3 उदाहरण बता दो जी। मेथेन, एथेन, एथीन। तीन बता दो। मेथेन का सूत्र जी CH4, एथेन का C2H6, एथीन का C2H4। बात समझ में आई? इतना याद कर लोगे? लिख भी लोगे? तुम लिख तो लोगे, कभी बोल ना पाओगे। चलो इतना ही नोट करो। कभी अब आ जाओ, चलो जाओ। कार्बनिक यौगिक पता लग गया? कार्बन तथा उसके अन्य तत्वों से मिलकर बनने वाले कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अच्छा, जब नोट्स भेजा जाना उस और जो लिखवाया यहाँ दोनों को साथ में रखकर जब देखे करो क्या क्या लिखवाया और क्या क्या इसमें नहीं लिखा हुआ। और आप शराब तैरे बैठे हुए बेवकूफ की तरह। जरूरी है जो उन्हें समझाना है कॉपी में मिलने वाला सेम। समझ में आया बात है? दूसरे नंबर बजाओ। अब कार्बन हुई बात। दूसरे नंबर बजाओ। इसके बाद क्या लिखना? अब कार्बनिक रसायन क्या हो? कार्बनिक रसायन इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 11वीं क्लास में पूरी है, समझो 11वीं क्लास में पूरी किताब है इसकी। यहाँ तो चौथा चैप्टर है। 11वीं क्लास में पूरी सेकंड किताब इसकी केमिस्ट्री की। 12वीं क्लास में पूरी एक किताब इस चैप्टर की। यहाँ तो चैप्टर है वो। 12वीं 11वीं क्लास में पूरा एक केमिस्ट्री किताब है। कार्बन भरा पड़ा हुआ उसमें। कार्बन कार्बनिक रसायन, इसलिए पूरी एक केमिस्ट्री बना दी गई। उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, जहाँ कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ हम कार्बनिक और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं ना। कार्बनिक रसायन रासायनिक विज्ञान की शाखा, कार्बनिक रसायन रासायनिक विज्ञान की शाखा, और विज्ञान रासायनिक विज्ञान की ऐसी शाखा जहाँ कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। रासायनिक विज्ञान की ऐसी शाखा या रसायन विज्ञान की शाखा? रसायन विज्ञान की शाखा, ससीरी शाखा, रसायन विज्ञान की शाखा। ऐसी शाखा इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कार्बन और उसके यौगिकों का। कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, उसके यौगिकों का। याद रहेगी बात? या पूछूंगा मैं तुमसे कार्बनिक रसायन बताओ किसे कहते हैं जी? कार्बनिक रसायन रासायनिक विज्ञान की शाखा, ऐसी शाखा इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किसका? कार्बनिक यौगिकों का। कार्बन और उसके यौगिकों का। कार्बन के बारे में पढ़ रहे, लंबी श्रृंखलाएं पढ़ रहे कार्बन की। कार्बन के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी पाई जा। अब हम धीरे धीरे अपनी कहानी आगे बढ़ा रहे। कार्बनिक रसायन की पूरी, मैंने कहा कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, बोल कर देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 11वीं में पूरी एक किताब, 12वीं में पूरी एक किताब। अब 12वीं के बाद तो तुम BSc करोगे ना। BSc हो 3 साल की, जो BSc हो 3 साल की हो, उसमें तुम केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी वहां भी। तुम समझ बात यार? उसके बाद BSc के बाद MSc हो, वह 2 साल की हो।
तुम्हारी मर्जी, चाहे तो तुम फिजिक्स तक कर लो, चाहे केमिस्ट्री तक कर लो, चाहे बायोलॉजी तक कर लो, चाहे तुम केमिस्ट्री तक कर लो। तो केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री तक करेगा वो केमिस्ट्री का टीचर बनेगा, जो फिजिक्स तक पढ़ेगा वो फिजिक्स का टीचर बनेगा, और जो दूसरे मैथ तक करेगा मैथ का टीचर बनेगा, बायोलॉजी का टीचर बनेगा। तो निर्भर करता तुम कौन से सब्जेक्ट का करना चाह रहे हो, तुम किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। आगे जाके इस तरह ही हो जा, फिर 2 साल तक केमिस्ट्री पढ़ता रहेगा, जिससे केमिस्ट्री इंटरेस्ट आ जाना स्टार्ट हो जा। बात समझ में आई है? ठीक है, सब चीज़ें तुम्हारे काम आ गई, क्या हो बीएससी, क्या हो एमएससी, समझ में आया बात है। फिर एमएससी करोगे, फिर करी जा बीएड। एमएससी बीएससी के बाद भी हम बीएड कर सकते हैं, बीएससी के बाद भी बीएड कर सकते हैं, एमएससी के बाद भी कर सकते हैं। अगर बीएससी के बाद बीएड करी तो 10वीं तो नीचे क्लास वालों को पढ़ागा। अगर एमएससी के बाद बीएड करी, बीएड 2 साल की हो तो आया समझ, तो फिर वो 12वीं क्लास, तो जो 11वीं और 12वीं क्लास वालों को पढ़ागा, और जो 11वीं 12वीं क्लास वालों को पढ़ावा उसे बोलो लेक्चरार, और जो नीचे क्लास को अलग बोले ना उसे बोलते एलटी, लोवेस्ट टीचर हो वो। समझ में आई बात? या नीचे लो क्लास वाले, 10वीं क्लास से नीचे का जो लेवल है। अगर कोई 10वीं क्लास से नीचे का टीचर है ना, इसका मतलब समझ जाओ उसने बीएससी करी होगी 12वीं के बाद और बीएड करी होगी। अगर कोई पद का टीचर ना 11वीं 12वीं वाले पढ़ा रहा, उन्होंने बीएससी भी करी थी, एमएससी भी करी थी और बीएड भी करी थी। बीएड की डिग्री होना जरूरी है टीचर बनने के लिए, जो कि मेरे पास नहीं है। ऐसे समझ लो, इसे मैं टीचर बनना नहीं चाहता गवर्नमेंट के स्कूल में। समझ में आई बात? या क्यों? क्योंकि मेरे पास पीएचडी की डिग्री होगी, मैं 12वीं क्लास तो ऊपर के पढ़ाऊंगा। जो बीए बीएससी में चले जा ना, बीए बीएससी में चले जा, उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। मैं थोड़ा उससे भी थोड़ा और ऊपर हूँ, उसको प्रोफेसर बोलते हैं। जो बीएससी के बाद वालों को पढ़ावा, एमएससी वालों को पढ़ावा, जो एमए वालों को पढ़ावा, तो उसे बोलते हैं प्रोफेसर। तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, प्रोफेसर साहब बोल लेंगे मुझे। समझ गए? बुझा रही बात? ठीक। तो देखो मेरा लेवल कहाँ चला गया। मैंने छोटे छोटे बच्चे को छोड़ दिया, 11वीं 12वीं वालों को छोड़ दिया, बीएससी वालों को छोड़ दिया। उसके ऊपर जो लास्ट पढ़ाई हो उन्हें पढ़ाने के लिए मैं आऊँगा। आया समझ में? तो इसे प्रोफेसर उसे बोलते हैं, प्रोफेसर क्या हो। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ये सारी सब चीज़ें तुम्हें काम आ गई जीवन में। इसलिए जो बातें बताई जा बहुत ध्यान से सुना करो कि क्या बताया, कौन सा क्या क्या बता दिया। यही तो नॉलेज हो। और नॉलेज हो क्या? बच्चे को पढ़ लगे ये बताना भी 12वीं के बाद क्या करना, 10वीं के बाद क्या करना। अब भाई जी क्लास में खड़े होकर बता रहे थे तो ध्यान जागा तो सीखोगे। अब ध्यान तो बात सुनी नहीं, तब तो वहाँ मस्ती में एक दूसरे के हाथ पैर लगा रहे थे। हाँ समझ लो। फिर वहाँ खड़े होकर दूसरे के मुंह तरफ को देखोगे, यहाँ तो सुन लोगे, किसी को बता दो दोगे ऐसे ऐसे बना जा। समझ नहीं बात? या मैं किसी संस्थान में चले जाऊँगा, क्यों नहीं डरने का किसी तरह? इसीलिए डरने का मुझे उसकी पहली जानकारी हो, कहाँ कहाँ तक किक कराया होगा। चाहे किसी इंसान को तो मेरे सामने ला खड़ा कर लो, मैं उससे बिल्कुल नहीं डरने का, चाहे कितने बड़ा प्रधानमंत्री। क्यों? मुझे उसकी औकात पता कितनी बड़ा होगा। मैं फिर पढ़ने के हिसाब से अंदाजा लगा लेकिन इतनी चीज़ पढ़ रखी होगी, इससे फालतू से पढ़ा नहीं होगा। आज समझ में? इतनी तो गारंटी मेरे तो कम तरी पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में पढ़ाई और पढ़ाने के अलावा और कुछ करा ही नहीं। एक तो पढ़ाई करी, करा पढ़ा, एक पढ़ाना एक पढ़ाई। तो मैंने बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन इतना नहीं पढ़ पाया कि मेरे से बहुत सारे लोग बहुत आगे भी, लेकिन पढ़ बहुत लिया मैंने। ऐसा ऐसा अध्ययन कर लिया जो ठीक ठाक तरीके से अध्ययन करना लेना चाहिए था। तो मैं हिसाब से अंदाजा लगा लूँ कि इन्हें बहुत कम पढ़ रखा होगा। और मुझे दरोगा बनने में है क्या, लोग दरोगा तो डर जा, मैं नहीं डरता, क्योंकि मुझे तो मेरे राइट्स पता। और तुम्हें जब अपने अधिकार पता होंगे तो नॉलेज होगी, तुम किसी से नहीं डरने के। इस दुनिया को 2 ही लोग डोमिनेट कर रहे हैं, 2 लोग चला रहे हैं इस दुनिया को। नंबर फर्स्ट, जिसके पास पैसा, नेता लोग। समझ आई बात? दूसरा, जिसके पास नॉलेज है। समझ में आया बात? या दुनिया 2 लोगों को गुलाम है। किसकी? जिसके पास पैसा, दूसरा जिसके पास। और जिसके पास पैसा ना वो धरा का धरा रह जाएगा बिना नॉलेज के। पैसा किस दिशा में लगाना, किस दिशा में नहीं लगाना, ये बुद्धिजीवी वर्ग बताएगा। समझ में आया बात? या तो जितने प्रधानमंत्री हो ना, उस प्रधानमंत्री का एक सचिव हो। प्रधानमंत्री जो भी बोलने वाला ना आज, उसका कच्चा खाका कहाँ कहाँ जाने वाला, क्या क्या बोलने वाला, क्या क्या करने वाला, वो सब सचिव के दिमाग तक चलेगा। कोई भी मुख्यमंत्री उसका एक सचिव हो, और सचिव जो हो वे आईएएस अधिकारी हो। अब कितनी बुद्धि है उनके अंदर, उसे लिख कर देगा। लोग सोचते हैं मोदी जी बोल रहे, बहुत भाषण फेमस हो गया, नहीं, उसके पीछे का दिमाग किसी और का चल रहा है। मैंने कहा क्या कहा था, उसे पॉपुलर करने में उसकी खुद की भूमिका नहीं है। क्या बोलना, आज किस स्टाइल में बोलना, वो खुद के स्टाइल है उसका। लेकिन क्या बोलना क्या नहीं बोलना, वो सब चीज़ पहले तैयार हो जा। दुनिया के नाम सुनाप जाए, कहीं भी कुछ भी बोल दिए ना। प्रत्येक मंत्री का सबसे पहले कच्चा खाका तैयार हो जा। ये सब काम सचिव का हो। समझ आई बात? है तो दुनिया को 2 ही लोग डोमिनेट कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, जिसके पास रोकड़ा, और दूसरे नंबर पर क्या, जिसके पास दिमाग है, नॉलेज है जिसके पास। समझ नहीं बात? है और नॉलेज कहते हैं, नॉलेज होते नहीं। जब तुम इस दुनिया में आए ना तो तुम खाली हाथ आए थे, और खाली हाथ ही लौट जाओगे। समझ बात? है पहचाना जाएगा तुम्हारे क्या गया काम कि तुमने करा क्या पूरी दुनिया में आया। क्या तुम सिर्फ अपना कैरियर भविष्य बनाने में लगे हुए थे? तो फिर तुम्हारा इस दुनिया में किसी कोई योगदान नहीं है। तुम अपना करता बन गए।
कि मैं यो, दिस इज नॉट सक्सेस, ये सक्सेस है ही नहीं। समझ बात। फिर तुम ऐसा बोलो चाहे कितना ही दौड़ रहे तुम, कितना ही आ रहे, कितने नंबर ले आए, क्या करोगे? चलो आगे जाओ नंबर। समझ बात। इसलिए जिन इंसान को बिना उद्देश्य के, तो इंसान उस नौका के समान जो जिसे चलाने वाला भी है, ऐसा समझ, जिसमें मोटर भी लगी हुई, लेकिन यूँ नहीं पता किस दिशा में जाना। इसलिए एक उद्देश्य जिन इंसान को निर्धारित करना जरूरी हो, फिर सोचना चाहिए यार क्या हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। आज का बच्चा यही तो समस्या है उसमें, उसका पढ़ने में क्यों नहीं मन लगता, उसका कोई कुछ खास उद्देश्य नहीं है पढ़ाई का। अब यहाँ तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हें पता क्या करूँगा, फटाफट पढ़ा, चलो भाई किताब पर जाकर बैठूंगा। अगर मेरा वो उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए पढ़ाई कर रहा है वो उद्देश्य ही ना हो, तुम्हें क्यों पढ़ूंगा? चलो भाई पढ़ाने पर ध्यान दूंगा, 2-4 बैच और पढ़ाऊंगा, नए बैच स्टार्ट करूंगा, पूरी वीडियो इकट्ठी कर लूंगा। आया समझ लो। तो क्या है मेन चीज, क्या हो? उद्देश्य, टारगेट। तो सबसे पहले जिंदगी में उद्देश्य निर्धारित करो। लास्ट फिर डे टू डे टाइम टेबल सेट हो जाए दिन में। एक दिन आज मुझे ये करना, सुबह उठ कर, कल को ये करना, मुझे परसों को ये करना। पढ़ाई वाले ऐसे चलते भाई, नहीं तो रह जाओगे पीछे बहुत भगदड़ में, टिक टिक करते रह जाओगे, टिक 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 टिक, इधर इधर दूसरों को देखते रह जाओगे। कभी जिंदगी में स्टेटस बनाना ना, तो स्टेटस से दूर भागना पड़ो। समझ बात है क्या कहा? स्टेटस बनाना तो स्टेटस से दूर भागना पड़ा। और यहाँ तो स्टेटस लगा के सोचेंगे पता नहीं कौन क्या होगा। मैं एक स्टेटस लगाऊँ ना, एक स्टेटस लगाया ना मैंने, मेरे हजारों फोन में स्क्रीनशॉट पड़े जा। क्यों ले रहे वे मेरा नहीं स्क्रीनशॉट ले रहे वे पता किसका स्क्रीनशॉट ले रहे? वे ले रहे मेहनत का, वो उन्हें भी नहीं पता किसका स्क्रीनशॉट ले रहे। वे मेहनत का स्क्रीनशॉट ले रहे। लोग सोचो घूम रहे, वो घूमने के लिए पता कितनी मेहनत करी होगी, रगड़ा अपने आपको, इसलिए घूम रहे। आधे दिन सोचा, आधे दिन में जलन हो रही, बता बंदा कहाँ कहाँ घूम रहा, क्या दिक्कत हो रही बेचारे को। उसने कितनी हो नहीं होता इस तरह। आधे फोटो देख लिया ना तो उसको तो कुंचा लग चुका कि मैं क्यों नहीं आया, मैं क्यों नहीं आया यहाँ, मैं क्यों नहीं आया यहाँ से। तो जो पता क्या हो, ऐसा किसके अंदर होगा? जो मुकाबला नहीं कर सकते। तो जो मुकाबला नहीं करते ना, हमारे मास्टर जी कहा करते हैं, जो मुकाबला नहीं कर सकते वे नफरत करते हैं। क्या करते हैं? किसी से नफरत ना करो, हमेशा सबकी मेहनत की कदर करो। सही बात है। घूम रहा बंदा बेचारा ने मेहनत करी होगी, समझ में आया बात है। तुम्हें बजा रहा ना, चाटा मार रहा है, इसके लायक हो इसलिए मार रहा है, डिजर्व करते हैं सब चीजें। तुम्हें चाटा बज रहा, तुम्हारा खा रहे तुम चाटा, क्योंकि मैं इस चीज के लिए डिजर्व करता हूँ ना। मैं तुम्हारे साथ मजाक भी कर रहा हूँ, कुछ भी कह दे रहा तुम्हें, क्योंकि मैं इस चीज के लिए हूँ। तुम्हें लग रहा है कोई बात नहीं है, समझ में आया बात है। नहीं तो इतने ओपनली हो तुम्हारे साथ कोई, पूरे दिन में एक बता दो तुम्हारे साथ इतना ओपनली रहता हो क्यों? क्योंकि मैं बच्चों को अपना दोस्त समझू पहले तो, पूरा खुल कर बैठता हूँ उनके साथ, सब ओपन। जब तो पढ़ पाएंगे यार, ये सारी चीज छुप छुप कर करेंगे तो क्या करोगे बताओ? एक ही अद्दा बचाओ जो मुझे नहीं बताता। अभी तो तुम ताजे चाहिए, इतना टाइम नहीं हुआ, नहीं तो सबकी लव स्टोरी मुझे शेयर कर रखा सब। ये हुआ था जी, फिर बताऊँ तो बाहर निकल जाए तो कुछ नहीं फायदा है सब। फिर सब धीरे धीरे समझ में आनी स्टार्ट हो जाए, फिर नहीं तो बाद में समझ में आओ। अभी तो तुम नए ताजे हैं यहाँ से, अभी तुम ज़्यादा जानकारी नहीं, ठीक। लेकिन मैं जितना भी टाइम दिया ना तुम, मैं फिर भी यही कहूँगा, दुनिया का हर रास्ता तो बेटे पढ़ाई थी वो गुजरेगा। टाइम टेबल नहीं है ना तो यार, एक दिन का उठने से पहले 3 दिन का नहीं बनना है ना, तो 1 दिन का बना है। आज पेज पर निकल, आज इतने टाइम तक ट्यूशन, इतने टाइम तक ये सब्जेक्ट, खाना इस टाइम, खेलने जाना तो 1 घंटा यहाँ बर्बाद करना, फ़ोन चलाना तो यहाँ से। हर दिन का टाइम टेबल सेट होना चाहिए। मेरे पास एक डायरी मौजूद है, हर दिन की डायरी के अंदर टाइम टेबल लिखता हूँ मैं हर दिन। जितने मेरे नोट्स थे सबके पीछे टाइम टेबल में लगाता हूँ। और ये टाइम टेबल बनाते बनाते मुझे 12 साल बीत गए। समझ में आया बात है? ये तो बात तुम्हें पता लग चुकी होगी। यहाँ पढ़ने के बावजूद इसके दम पर यहाँ कोई पढ़ाने का पता लगे नहीं, सबको यही बात पता। कोई नहीं कहने का बेकार पढ़ा हुआ, मुँह तो निकला हुआ किसी के भी, निकला किसी के, उसे वही कहेगा जिसे ये आया नहीं है या ढंग से जानता नहीं। समझ में आया बात है? इसलिए कह रहा हूँ मैं तुम्हें, एक दिन का टाइम टेबल तैयार कर रखे करो अपना। कल को उठा सुबह को, आज यहाँ यूँ नहीं है कि सुबह पूरे दिन पढ़ाई घुसा दी। इंटरटेनमेंट भी करना इस तरह का करना कि उस पढ़ाई पर असर न पड़े। 8 घंटे तुम पढ़ाई कर रहे थे, 1 घंटा जाकर टिक टिक करना स्टार्ट कर दिया फोन को, सब गायब हो, किसी काम करनी पढ़ाई है। उसे क्या धोखा देना खुलेआम, अपने घर वालों को और अपने आप को भी, अपने पेरेंट्स को भी, टीचरों को धोखा देना। समझ में आएगा? 1 घंटा उस दिशा में कभी नहीं तोड़ना। समझ में आया? जिस 8 घंटे खराब हो जा या 10 घंटे खराब हो जा, तुम क्यों किसी का वेट कर रहे? तुम क्यों किसी का इंतजार कर रहे?
अगर इंतजार कर रहे हैं ना, या किसी चक्कर काट रहे, यू आर अनसक्सेसफुल मैन, अनसक्सेसफुल, असफल हो तुम। समझ में आया? कौन हो तुम? असफल हो। क्यों किसी के चक्कर काटने? काबिल इतना बनो जो लोग तुम्हारे चक्कर काटते, आया समझ लो। तो क्यों किसी के चक्कर काटने भाई? इसीलिए समझा दे रहा हूँ मैं तुम्हें। यूँ नहीं है कि पढ़ाई बहुत सीरियस होकर करनी, बैठी सुबह से लेकर शाम तक दिमाग पर परेशान पड़ेगा, नहीं। पता ही नहीं चलना चाहिए पढ़ाई कर दी, 8-10 घंटे ऐसे पढ़ लिए, पता ही नहीं चला कि 8-10 घंटे कैसे पढ़ लिए। एक सवाल पूछूं तुमसे, एक बार तुम स्कूल चले गए, दोबारा स्कूल जाना पसंद करोगे? एक ही दिन में दोबारा ट्यूशन आएगा? क्या है? नंबर फर्स्ट, एक तो मार का डर है, दूसरा कि तुम यहाँ बोर नहीं हो सकते, तुम यहाँ तुम्हें मजा आ से। वजह का कोई दिक्कत नहीं है, वजह का वजह नहीं था, मजा तो आ रहा। समझ में आई बात है? तो इस मजे को संभाल कर रखना आपने, इस मजे को दूसरी जगह लेकर जाना। समझ में आया बात है? इस पर कंट्रोल करके रखो यार। इंसान तो वही जो अपने शरीर पर कंट्रोल कर रखा, इंसान वो हो। गौतम बुद्ध तो पूछो क्या हो शरीर पर कंट्रोल करना, ऐसा समझ में कह रहा है। ये बॉडी ना तुम्हारा दिमाग बुद्धू बनाएगा तुम्हें, ये तुम्हें वहां लेके जाएगा बार बार जहां तुम्हें नहीं जाना। समझ बात? या तुम उस इंसान को तरफ अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हारे लिए है ही नहीं बिल्कुल भी। विचार फेंक हो, बेवकूफ है, बेवकूफ बेवकूफ हो, ये मन बावला। ऐसा समझ में तुम्हें बार बार अट्रैक्ट करेगा। समझ में बात? या तुम देखो तुम्हारा लेवल क्या है अभी, 9वीं 10वीं में। क्या तू हो सको कोई इंसान जो 9वीं 10वीं के लेवल के बच्चों को उसे समझ पाएगा? मुश्किल, कठिनाई भरा काम है। और तुम क्या करोगे? नए नए विचार बनाना स्टार्ट कर दोगे। क्यों नहीं समझेगा? तो समझेगा ही नहीं, कोई नहीं समझने का। पता कब तक नहीं समझने का? जब तक तुम सक्सेस नहीं होने का ना, तब तक तुम्हें कोई नहीं समझने का। जिस समाज में तुम रहते हो ना, वहाँ सिर्फ क्या तो तुम्हारा यूज होगा या सिर्फ शोषण होगा। सही बात। और कुछ कूड़े कचरे की तरह यूज करके ऐसे फेंक दिया जाएगा जैसे पन्नी के अंदर से सामान निकाल कर फेंक दिया हो। समझ में आया क्या कहा? इतनी नॉलेज नहीं है तुम्हारे पास। क्या तो तुम्हारा यहाँ यूज होगा या तुम्हारा शोषण होगा। अब रास्ता तुम्हारे पास है, तुम्हें क्या करना? अपने यूज करवाना, शोषण करवाना, या उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर जाना। पढ़ाई है अभी, टाइम पड़ा हुआ 10-15 दिन। और ये भी दिमाग में तो फितूर निकाल देना कि मुझे वहाँ पेपर में बताने आएगा। एक नहीं आने का जिन्न वादा कर रखा था, जिसे पैसे दे रखे थे वो भी नहीं आने का बताने। ठीक है नहीं? जिसे पैसे दे रखे थे, क्योंकि तुम इस साल पढ़ रहे हो, तो कई साल तो पढ़ा रहा हूँ यहाँ, एक कक्कू जानता हूँ। आद्या से तो नहीं करती, मेरे चाचा वहीं आगा ड्यूटी देने। मैंने कहा रुक जा, चच्चा ही नहीं है, ड्यूटी बदल दी। फैल चच्चा के इंतजार में काम मेहनत कर रहा था। आया तो मेरी बुआ की लड़की ड्यूटी लगी वहाँ। अच्छा ड्यूटी लगी तेरी, तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या आती है? बुआ की लड़की की ड्यूटी लगी दूसरे स्कूल में, लगवा ले ड्यूटी। उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया। इसे क्या दूसरों पर निर्भर रहना, इसका मतलब तुम कमजोर इंसान हो, तुम मेहनत नहीं कर सकते, तुम दूसरों के सहारे पे चल रहे। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती भाई, बहुत मेहनत करनी पड़े पढ़ाई के लिए यार। समझ में आया? क्या होगा? समझ में आया? कितने घंटे की पढ़ाई करनी? 8 घंटे। 8 से 10 घंटे कम नहीं। जैसे जैसे बोर्ड के पेपर आ जाएंगे ना, कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई करनी। अगले महीने तो मेरे हिसाब से 12 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई। अब से 12 घंटे, आज दिन सोचो 12 घंटे किताबें बैठ जाएंगे तो क्या? जिस दिन बैठेगा ना, अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस उस दिन। सब कुछ फोन फान बंद करके, सुबह टाइम टेबल लगा कर और शाम के टाइम उठ कर जो कॉन्फिडेंस पैदा हो ना, वो किसी के पास नहीं होता। वही तो चाहिए। फिर अगले दिन फिर इस तरह बैठ, धीरे धीरे सोच कमी क्या है मेरे अंदर। यहाँ हर इंसान को पता, उसे दूर हटा। जहाँ दिक्कत है ना, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बैठ जा, देख के जाके जो होगा। क्यों नहीं बैठे जा रहा? फोन आ रहा, ऐसा कर दे, बंद कर दे। सही गलत होड़ से कोई मैंने थोड़ा ही कर रहा, मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्या चाहिए? क्या नहीं है तेरे पास? सब तो है तेरे पास, मन नहीं लग रहा। क्यों लग रहा मन? पता क्यों लग रहा मन? याद नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा याद? क्यों नहीं हो रहा बताना मुझे। करा याद, बैठ, दिमाग को जोड़ डाल रहा। नहीं, फोन आ गया था, मैंने कहा था फोन आ गया था। बैठ जा, नहीं बैठ जा। समझ में आया बात? या स्ट्रेस हो रही, किस बात की स्ट्रेस हो रही? बोर्ड के पेपर की स्ट्रेस हो रही।
क्या करना, डेली टू डेली टाइम टेबल बनाना, तब पढ़ने बैठना। डेली टू डेली टाइम टेबल होना चाहिए कि आज ये करना, आज वो करना, कल ये करना। ओ बेवकूफ से जो समझा जा रहा है उसे समझ लो। तो कार्बनिक रसायन समझ में आया? इसमें क्या करते हैं समझ लो पूरी। कार्बनिक रसायन रासायनिक विज्ञान की शाखा, ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। आया समझो, कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन, यौगिकों का अध्ययन करते हैं। रासायनिक विज्ञान की ऐसी शाखा कार्बनिक रसायन कहलाती है। कहीं पेपर में परिभाषा लिखे जाने की, लेकिन पता तो होनी चाहिए सब कि कार्बनिक रसायन क्या हो। रासायनिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिक, कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। याद रहेगी बात है? किसका अध्ययन करते हैं? कार्बन। अरे सारे कार्बनिक यौगिक जो लिखे हुए थे साइड में। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं आई। दूसरे नंबर पर पता क्या हुआ? पहले नंबर पर जो खोज हुई, जो यौगिक था उसका नाम था यूरिया। यूरिया के बाद जो खोज हुई ना उसका नाम है एसिटिक अम्ल। ये पहला था। जो दूसरे नंबर पर खोज हुई उसका नाम एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र याद होना चाहिए। सिरका भी यही हो, सिरका भी सूत्र यही हो, सिरके का सूत्र यही हो, CH3COOH। CH3 याद रहेगी बात है? इसकी खोज हुई थी सन 1900 में। तीसरे नंबर पर जाओ। उसके बाद मेथेन का सूत्र हो CH4। पढ़ाया था थोड़े देर पहले मैंने। इसी खोज हुई थी 1904 में। 1904 नहीं 64 लिखो। याद रहा ये बात है? हाँ सही कह रहा हूँ। 20वीं सदी में इसकी खोज हुई। मीथेन का सूत्र 1964 में खोज हुई। सूत्र क्या है उसका? CH4। याद रहा ये बात है? ठीक। इसी खोज करी थी कोलबे ने। खोलबे नहीं, कोलबे। ओह, इतनी बात समझ में नहीं आई? वो नोट कर लिया तुमने सारा? वो नोट कर लेता वहां तक? ये नोट कर लिया? ठीक है, नोट कर ले तो रुक जाओ अभी। समझ लो। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? अब कार्बन के बारे में थोड़ी और प्यारी बातें जान लो कार्बन के बारे में, क्योंकि एक कक्कर नंबर लगेगा, नंबर आगे और जटिल हो जाएगा। तो परिभाषा ही चल रही, छोटी छोटी बातें चल रही है। छोटी बातें, छोटी। दूसरे नंबर पर जाओ। दूसरे नंबर पर बोर तो नहीं हो रहे? ठीक, थोड़ी देर बाद तुम गाना सुनो। बंद कर दे सर। क्या चला रखा था? ओ ऐसा क्या चला रखा था? चुप हो जाओ। इस फोन में बता मुझे क्या चला फोन में। ठीक है, इधर देख लो। चुप हो जाओ। जंजीर तो बना रही है। जो कार्बन है ना, ओए, जो कार्बन वो एक प्रकार का सहसंयोजी। अब ये कार्बन की खास बात हो, इसके अंदर कैसा गुण पाया जा। अब नंबर लग लिया तुम्हारा। अब मैं एक ही लाइन बताऊंगा, वही सुनूंगा। कार्बन एक प्रकार का सहसंयोजी अबंध बनाता। इसका मतलब समझाना। हाँ, गुणों इसके अंदर कार्बन सह संयोजी अबंध। बंध नहीं है, समझते नहीं है, अबंध है। कार्बन सह संयोजी अबंध बनाता है। ये कार्बन की प्रॉपर्टी हो। दूसरी खास बात क्या हो कार्बन की? हाँ, गुण हो। कार्बन का गुण हो। दूसरी खास बात क्या हो? कार्बन ना टेट्रावेलेंट हो हमेशा, समझ जाओ। टेट्रावेलेंट, टेट्रा नहीं है, टेट्रा हो। कार्बन सहसंयोजी अबंध बनाता। दूसरा, कार्बन ही एकमात्र ऐसा तत्व जो 4 बंधों को एक साथ जोड़ सकता, और कोई ऐसा तत्व नहीं है।
इसलिए पूरी केमिस्ट्री बनेगी, कार्बन के चक्कर में पूरी केमिस्ट्री बनेगी। यही सबसे बड़ी खास बात है, विशिष्ट गुण हो उसका। कार्बन का विशिष्ट गुण यही हो, खास बात, खास गुण यही हो। मेरी यही खास बात है। समझ, मैं किसी भी टॉपिक को बहुत आसान तरीके से समझा सकता हूँ। और क्या होगा? टूटने का नहीं है, प्लास्टिक है। सुन लो, तिलक तो जिंदगी भी गई, ठीक है। तो कार्बन हमेशा, कार्बन ही एक ऐसा तत्व हो जिसके अंदर 4 बंधों को एक साथ जोड़ने की क्षमता। ये बात मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं कि कैसे कार्बन की ये विशिष्ट गुण कैसा हो। कार्बन हमेशा सहसंयोजी बंध बनाता। कार्बन के अंदर यह प्रॉपर्टी हो, और किसी तत्व के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा गुण नहीं है कि जो सहसंयोजी आबंध बनाता हो। याद रहेगी बात यार, कार्बन ही सहसंयोजी आबंध बनाता, इसी के पास एक विशिष्ट गुण हो। अरे जानना चाहते हो, देख लो भैया कि क्या बताया जाने वाला हो तुम, ध्यान से। ये कार्बन आवर्त सारणी में 6 नंबर पर। अब 12 का परमाणु भार हो, 6 तो परमाणु क्रमांक हो, जो परमाणु क्रमांक हो वो उसी स्थान पर 6 नंबर पर। ऐसा चलेगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन 6 नंबर पर आ जाएगा। 6 नंबर पर आ जाएगा तो कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? KLMN, कक्षा 9 में सिखाया जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है उस तरह का। आए समझ में? इसमें 2, ये पहली कक्षा होने, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सके, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें भी 8, इसमें 18। हाँ 18 इसमें इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। रूल है कक्षा 9 में सिखाया जा, बजनी मान ले दूसरे के साथ, इंस्टाग्राम पार्ट आईडी बना लो। आए समझ, 6 नहीं हो, कक्षा 8 में बच्चा इंस्टाग्राम की आईडी बना लो। बताओ कितना बड़ा बुरा हाल है। उस देश का क्या होगा भाई? 6ठी 5वीं में चल रहा है। मैं देख रहा है एक लड़की कक्षा 8 में थी, 8th क्लास में थी। मेरे पास बच्चे पढ़ के चला गया, बीए कर ली उसने, बीए कर ली, और वो कक्षा 8 वाली लड़की के साथ बात कर रहा है। बीए कर ली, 12वीं के बाद 3 साल की पढ़ाई कर ली, कक्षा 8 वाली लड़की के साथ बात कर रहा है। अब बताओ उसका लेवल क्या होगा, किस तरह उसका माइंड हैक कर रहा होगा। सोच लो, 8th क्लास, और दोनों उसने इंस्टाग्राम पर आईडी लगा रखी, उसको लगा रखा है उस लड़के का फोटो लगा के। मुझे तो सारे जानना, आराम तो जो लवी सवी लिखा ना स्क्रीनशॉट आराम से भेज दे मुझे, सभी जानना। लेकिन तेरे पास पढ़ा, मैंने कहा ये भी तेरे पास पढ़ा, मैंने कहा हाँ। आराम तो चुपचाप नीचे स्क्रीनशॉट भेज दे मुझे, फिर मैं नीचे बुलाऊँ सर, दोनों कान छेद दूँ। सुन लो चुप, वो सही कह रहा है। तो पता क्या हुआ, इस लड़की ने पता क्या लिख रखा है उसके ऊपर? आई लव यू पगले, फोटो लगा रखा है। मैं सोचा यार इसका तो पेपर भी नहीं निकला, पेपर देने गया था वो, अगले दिन मुझे फोटो मिल गया। मैंने बुलाया, मैंने कहा ये क्या है भाई? एक बार घुमा को उसके घर वालों के सामने नहीं चाटा। मैंने कहा जी क्या कर रहा है ये कौन है? मैंने कहा रैपट ऐसा मारूं, उसे कहा लड़की मैं रैपट ऐसा मारूंगा पगले सबले बना दूंगा, पढ़े जा रहा देर बैठ के जाएगा, सारे भूत तैयार तुम्हारे जितने चढ़ रहे प्यार के। करी पहले इसने मैसेज मेरा रिश्ते न करा था, उसने किसी पैसे न कर दिया, आज के बाद तो भूस भर दूंगा। हाँ खैर, और बीए में फेल होगा 3 साल में। बीए में फेल होगा, सरब नहीं है। अभी अपना सोच रहे थे, इस तरह अपना सोच रहे थे। चलो आ जाओ इधर। जितनी पता लग गया मुझे घर बारे में किसी के, उस दिन तुम गए बैठ के बहुत मारूंगा। खबर तो मिली जाएगी। चलो जाओ। ये सोच रहे चाचा की ड्यूटी लगेगी, यहाँ देख रहे चुपचाप। 2 पहले अब नहीं बोलना कोई भी, बिल्कुल भी चुप हो जाओ। ये 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 में से ना 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने यहाँ रख दिए। अब बताओ 6 में 2 यहाँ चले गए, यहाँ कितने बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे। अब होने चाहिए वैसे कितने से? कितने की कमी?
जितने की कमी हो ना वही उस तत्व की संयोजकता कहलावा। यू कह रहा लेकिन चेहरा आज समझ में, यू कह रहा लेकिन चेहरा कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 4 जैसी मिल जाएंगे कहीं तो उसका पेट भर जाएगा कार्बन का, तो उसका भांडा भरना हम समझ नहीं बात। या तो इसका भांडा भरने के लिए, इसका पेट भरने के लिए, तो इसका पेट भरने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अभी 4 इलेक्ट्रॉन हम कहां से लेके आएंगे ये तुम सीखना। 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आओगे तो 4 बंदे एक साथ नहीं जुड़ जाएंगे। मैंने पहले नहीं कहा था कार्बन एक सहसंयोजी बंध बनाता, सहसंयोजी बंध का मतलब सबको एक साथ जोड़ने का गुण इसी के अंदर पाया जा और किसी तत्व के अंदर गुण नहीं पाया जाता। ऐसा समझ गए? तो बताओ कार्बन की संयोजकता कितनी हो? जितने किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसकी बाहर वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हो ना वही उसकी संयोजकता हो। जितनी उसके अंदर कमी होगी, जितनी उसके अंदर कमी होगी ना उसकी वायु उसकी संयोजकता होगी। संयोजकता तो बताओ संयोजकता को इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। नैन्सी नहीं वैलेंसी। नैन्सी का तो ब्याह होगा, याद देख लो। चुप हो जाओ। तू क्या कर रहा है? 12 बज गए देखो। ये ऐसा सिर्फ 12 बजे के बाद 3 बजे के बाद ही 3 बज गए भैया। 3-3:30 बजने के बाद में असर आना शुरू हो जाए बच्चों को। 2 घंटे के बाद ना फिर पता क्या करेंगे एक दूसरे के मुंह को भाई जी सामने पड़ा रहे एक दूसरे ये सरोन में एक दूसरे के साथ उसका साफ साफ बताओ ना छुट्टी करेंगे क्यों नहीं करे? छुट्टी करो इधर घूम कर बैठ। तो कार्बन ना एक प्रकार का जो कार्बन जो हो सुन लो ध्यान से। कार्बन एक प्रकार का ऐसा तत्व जो सहसंयोजी बंध बनाता। कार्बन की बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन 4 बंधों के साथ जोड़ लगा। 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसका पेट नहीं भरा अभी, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए सर। भर दो। मैं क्या भर दूं इसका पेट? ऐसे बोलो चुप। चुप क्या होगा? तेने कहा तो मैंने भी तुझे नहीं कहा, मैंने भी तुझे नहीं कहा। समझ में आया? और दिक्कत यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? 4। तो 4 कहीं तक कहीं तो आएंगे तो उसका तो भंडा क्या करना पड़ेगा? भरना तो पड़ेगा। इतना बताओ समझ में आया नहीं आया? अब मैं तुम्हें एक चीज समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। दूसरी बात, कार्बन के अंदर ना ये प्रॉपर्टी पाई जा उसके अंदर स्वतः है अपने आप ये प्रॉपर्टी पाई जा क्यों लंबी लंबी श्रृंखला बनाने का गुण हो। लंबी लंबी श्रृंखला बनाता कैसे? आ जाओ। कार्बन हो बताओ इसकी बाहर वाले के समय इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे दर्शा देंगे 1 2 3 4। एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी जान लो हाइड्रोजन का क्या राग। यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन पहले नंबर पर है वो। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन तो एक चला यहाँ से। अब बताओ होने चाहिए कितने? 2 है कितना? 1। कमी कितने की? 1 कमी हो रही है हाइड्रोजन को। इसमें से क्या बात है? तू बता क्या हो कमी? हाइड्रोजन क्या हो रही है? कार्बन का भी क्या हो रही है? कितनी कमी हो रही है? 4। और हाइड्रोजन को 1 की कमी। तो इसकी कमी पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। और कार्बन के 4 चाहिए। 4 लेके मानने का हो, मानने का नहीं इलेक्ट्रॉन ऐसे समझ में। और हाइड्रोजन को तो 1 के काम चल जाएगा उसका। बेटे रामपाल इतनी जल्दी इतना आसान काम नहीं है। तो ये बात तुम दिमाग में सेट होगी। कार्बन का पेट कितने से भरेगा? 4 के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का पेट कितने से भरेगा? 1 क्या है? समझ गए? ठीक। और यहाँ पता क्या रूल है? जब भी मैं कुछ चित्र बनाऊंगा ना तो जो समझ जाना जितने देगा इतने लेगा इलेक्ट्रॉन। ओए क्या कहा? यह ऐसे चलेगा सच भाई, जितने देगा क्या है? याद रहेगी बात ये, जितने देगा ये जी प्रकृति का भी नहीं है। जितने दुख दोगे इतने लोगे। ऐसे समझ में। सुनो कार्बन के अंदर क्या क्या गुण पाए जा? लंबी लंबी श्रृंखला बनाने का गुण। देखो तो कैसी कैसी लंबी श्रृंखला बनाएगा। एक कार्बन ही हो रहा। अच्छा देखो CH4 है, CH4 कैसे बना होगा?
CH4 एक H और H कितने, 4 नहीं है, 1 2 3 4। अब बताओ हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो, 1। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो, 1। इसकी बाहर वाले में कितने कितने कमी है, 1 की। वो इलेक्ट्रॉन ऐसे दर्शाते हैं मैंने, इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला, क्रॉस का गलत नहीं होगा, वो क्रॉस बस इलेक्ट्रॉन दर्शाया है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा दिया इस तरह दर्शा दिया इलेक्ट्रॉन। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा, इस पर मैंने ऐसे दर्शा दिया, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। सही है। अब हाइड्रोजन का पेट भरेंगे, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। नींद तारू का सारी चढ़ रही है, मिली कैसे 4, 1 इलेक्ट्रॉन 2, इसका पेट भर गया, 1 तो पहले तो 1 इंगे ले लिया, मगर 1 दे दे यार, उन्होंने पता क्या क्या वो कार्बन, मगर 1 देंगे तो 1 लेंगा, ऐसे मैंने पहले नहीं कहा था, जितने देगा इतने ही रूल है। दूसरे ये हाइड्रोजन है, 1 इधर ले आएगा, ले लो दे दो, नारियल ऐस, कपड़ा प्रेस, ले लो दे दो, पढ़ाने का खिलाने का तो मुझे इन्हें खिलाने नहीं झेल रहा चुप। अभी दो कार्बन के पास 4 है पहले से ही, 4 और चाहिए, लेकिन रूल क्या था, जितने देगा चल। अब कार्बन का नंबर आया, सबसे लेगा, एक उससे लेगा होगा, चल बेटे चल, चल बेटे चल। गलत गलत होगा, गलत होगा थोड़ा सा। चुप हो जा। तो इस समय बताओ, यूं बताओ, यू CH4 था नहीं, ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगी, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब मैं इसकी बना दिखाता हूं, तो मैं एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, पहले मैं चाहता हूं इतना पोर्शन उतार लो पहले यार, तो हटा दो इसे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो, एक लिखो, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, मेथेन की बनवा दी मैंने, इसका उत्तर खुद करना। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, मेथेन की इलेक्ट्रॉन, ये खुद करना ना, करवा दिया मैंने। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में लिखा मानी क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, नींद चढ़ रही तुझे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर दे दिया मैंने, वो बना दी थी मैंने। नंबर 2, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथेन, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। राहगीर यही जंजाल, राहगीर यही जंजाल। बाबू देखो C2S देख लो, ए बात मत लिख ले, C2S6, इसका नाम क्या है, एथेन। जवान जो जब जब फिस रहे, जब वो बच्चा जवान हो रहा हो, कोई भी हो चाहे, या तू है। कार्बन कितने इसमें, 2, 1। हाइड्रोजन कितने इसमें, 6, 1 2 3 4 5 बस। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन में कितना, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन दर्शाता है, 1, क्रॉस लगा दो, 1 दर्शाता हाइड्रोजन, बस जहां जहां भी हाइड्रोजन। कार्बन में कितने दर्शाते हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा। एक काम करो, तुम इसे बनाओ, पूरे बना के दिखाओ, रोक इसे। बच्चा ही हो, बता दो, तुम भी सब बच्चे ही हो। एक पूरा कर दिया इनका सबका, यो कर दिया, यहाँ तक यो कर दिया, ले गए सर। अब दिक्कत यहाँ पेच फंस गया होगा,
ध्यान से सुने ना, जब इनने एक दिया कि लेगा भी तो ले लो, ले लिया, एक क्यों देगा, एक क्यों देगा। अब इनने सब तो ले लिया कक। अब ये क्या करेगा, जो कार्बन है इसे अपने 4 पूरे करने, देखो 4 तो इसके पास पहले दिया है, 1 2 3 3 आगे, एक और लेना तो एक पल्ली तब चलेगा, और कुछ आ रहा ही नहीं है इसके पास। सुन लो, कार्बन के पास पूरे करने कितने करने से, 4 पूरे करने, तो 3 तो हो गए इसके पास, 1 2 3, एक वहां तलेगा आगा पल्ली तब से जाकर, देखो ऐसे लिया वो, कोई दिक्कत है इसका भी यार होगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्योंकि जितने देगा तेने लेगा, जितने देगा तेने लेगा। नोट करो, नोट करो सर। जैसे मैंने बना के दिखाया ना, अब एक काम करना, तुम ये बना के दिखाना मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4, एथीन यानी C2H4 की, हाँ बिल्कुल सेम सी ना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। C2H4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5, C2H2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, C2H2 की। ये करके दिखाओ तीनों क्वेश्चन, और तीनों तीसरा नहीं होना तो अगले पहुंच जाओ, फिर मैं समझा दूंगा। ध्यान तो समझ लो, इसके अंदर कार्बन है, कार्बन मुझे पता है इसका परमाणु क्रमांक 6 हो, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ 2 और 4 हो, इसके भीतर चार चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 पूरे करने इसके। जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इसका परमाणु क्रमांक 8 हो, अवर सारणी में 8वें नंबर पर हो, जो टेबल है ना अवर सारणी वाली हमारी वाह, उसमें 8वें नंबर पर हो। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यहाँ 2 बैठेगा 6, यहाँ बैठेगा 6, 6 2 कितने बैठेगा 8, कितने कमी इसमें 2 की तो कमी इसमें 2 ही तो, 2 जितनी कमी वही तो इसकी वैलेंसी हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये क्या CO2 नहीं है, यहाँ लिखा है हमने कार्बन, यहाँ क्या लिखा ऑक्सीजन, यहाँ क्या लिखा ऑक्सीजन। अब बताओ ऑक्सीजन को कितने दर्शाने पड़ेंगे, 2 दर्शाऊं 6 दर्शाऊं, 6 कितने चाहिए ऐसे ना बताओ, तो जित है कि उसके पास कितने भी 2 दर्शाने, ठीक है। अभी बताओ मुझे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये 4 हो गए, 6 इतने दर्शा दो, जितने इसके ऊपर लास्ट वाली कक्षा में इतने दर्शा दो उसको, कितने इसमें लास्ट में 6 दर्शा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने लास्ट वाली कक्षा में इस पर कितने 4, 1 2 3 4, ये ऐसा करोगे, ऐसे भी तो दर्शा सको, 2 इधर 2 इधर, 8 हो गए, तो 6 दर्शाओ, उस पर क्या दिक्कत हो रही है। अब बता कितने हो रहे हैं, अब ठीक है मिट गई। यार मतलब क्या है, बदतमीजी यार, क्या चल रहा है। हाँ यार कुछ तमीज नाम की चीजें हैं, कुछ भी हो रहा है यहाँ से। इसे कितने चाहिए, कितने चाहिए सर, मांग रहा हो, दे दो, ले लो, ले लो, ले लिया। और यहाँ उल्लत जितने देगा, अब बताओ ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए क्या, 6 तो उसके पास थे, 2 यहाँ ले 8, 6 थे 2 यहाँ ले 8। अभी बताओ इसे कार्बन को कितने चाहिए, 4, तो 2 इधर ले लेगा और 2 ले लेगा उधर। अब बताओ 4 थे, 4 ये हो गए, 4 4 कितने होगा 8। तो हम इसे ऐसे भी दर्शा सको, सेटिंग बैठाने खातर देखो ओ लिखा है, यहाँ कितने का आदान प्रदान हुआ, कितने का लेन देन हुआ, 2 का। यहाँ कार्बन के ऑक्सीजन के बीच में 2 का शेयरिंग हुई, 2 का लेन देन हुआ, तो जितने इलेक्ट्रॉन देगा ना, जितने लेगा वही बॉन्ड आ जाए उसके बीच में, बॉन्ड हो, बॉन्ड। इसे बोला अबंध, द्विआबंध, इंग्लिश में बोलो डबल बॉन्ड। सब बच्चे बॉन्ड बॉन्ड करो, आबंध नहीं बोलता कोई भी, सब बॉन्ड बॉन्ड करो। अगर 1 देगा 1 लेगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 देगा 2 लेगा तो डबल बॉन्ड, 3 देगा 3 लेगा तो ट्रिपल बॉन्ड, 4 देगा 4 देगा तो आने का नहीं 4 बार बॉन्ड, क्योंकि 3 तक ही आगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चले ऐसा बनाई जाती है। अब ये तीसरे वाला सुन लो, तीसरे वाला इसे हटा दो यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4, रुक जाओ बाबू रुक जाओ, फिर और दूंगा, ठीक है। जब तक तुम नहीं खुद सीख नहीं तब तक नहीं छोड़ने का दूंगा। कार्बन कितने बार, 2 बार, 1 कार्बन 2 कार्बन, H 4 बार, 1 2 3 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 4 ही तो होंगे, 1 2 3 4,
आधे ने सोच रहे यहाँ क्यों नहीं रखा है, यहाँ रख ले, मैं मना कर रहा है। आधे ने सोचा यहाँ क्यों नहीं रखा है, यहाँ रख ले, मैं मना कर रहा, थोड़ा ही तुझे कहीं रख ले सका हाइड्रोजन को रख लो बस। हाइड्रोजन के पास एक 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 धर दो, उसके पास एक जाएगा। इसके पास कितने होने चाहिए? 4। 1 2 3 4 1 2 3 4 गहरा सा बना दो सा। मैं भी यार कहूँगा ये घबराओ मत बिल्कुल भी, मैं इतना होशियार थोड़ा ही हूँ। इतना होशियार होता कहीं नहीं होता है, यहाँ थोड़ा बैठा कर होता तुम्हें क्या कहीं और होते। चलो जाओ कहीं और घूम रहे होते। इस पर क्यों लात मार रही? गुस्सा आ रहा तो छुट्टी क्यों नहीं कर रहा तू? आजा इधर देखो, एक का पूरा होगा। पहले हाइड्रोजन का पेट भर दो। किस किस का पेट भरेंगे? आ जाओ भर दो। अच्छा जितने देगा इस कार्बन के 4 पूरे रहने पहले बाबू। 4 तो इसके पास है, एक दे एक दे 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 यहाँ दे 2 मिल गए इसके पास। अब 6 होगा कार्बन के पास। 4 तो पहले देंगे, 5 6 2 उधर ले आएगा, हो गया 8 पूरे। अब उस वाले कार्बन की भी 8 पूरे करने। बेटे ले, हो गया पूरा साहब। चुप हो जाओ, इसे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बन यहाँ कितने का लेन देन हुआ? यहाँ एक का हुआ कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में, एक पलट दूंगा फालतू बोल लोगे। ये क्या है? हाइड्रोजन एक होगा। यहाँ कितने लेन देन हुआ? इसलिए डबल बॉन्ड आगा। ये क्या कार्बन नहीं है? यहाँ कितने लेन देन हुआ? एक का सिंगल बॉन्ड आगा। यहाँ कितने लेन देन हुआ? एक का सिंगल बॉन्ड आगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते, और भी आसान बना सकते हैं। एक सी पर कितने एच? 2 एच नहीं है। एक सी पर कितने एच? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता, एक एक कितने सी हो जाएंगे? 2 C2 2 और 2 कितने बैठेंगे? 4 C8। और यही था C2H4 की इलेक्ट्रॉन पर्सन ही होता, पर्सन ही होता। जो भी लिखना वो भी लिखना। अब ये C2H2 है ना, इसका भी नहीं बना हुआ सर, इसे बना दिखा दूं मैं। इसे हटा रहा हूँ यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है। जो बीत गया है वो अब लौट ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे अब और ना आएगा। है ना? मुझे नहीं चाहिए। क्यों वो शख्स जिसने तुम्हें दिखा दिया तमाम हसीन ख्वाब, क्यों वो शख्स जिसने तुम्हें दिखा दिया तमाम हसीन ख्वाब सब कुचल कर आगे बढ़ जाता है, और क्यों तुम्हारा यह जहन यकीन करता है इतना, सिर्फ उम्मीद ही ले रह जाता है। क्या है यहाँ? अभी तो आपको और समझ जब बात करने तो फुर्सत मिलेगी, थोड़ा समझ में आ जाएगी। सबसे बड़ी खास बात है समझने की कोशिश कर रहा है, प्रदर्शित तो कर रहा है, समझ में आई जाएगी, कोशिश तो कर रहा है। अच्छा अब C2 सुन लो, C2H2 इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना दी। तो सबसे पहले छाट लो, सबसे पहले कितनी बार C है? 2 बार। एक इधर लिखो एक उधर लिखो। अब नहीं समझ में आई तो फिर कभी समझ में आना नहीं है, फिर मैं नहीं समझा सकता। तुम समझने लायक नहीं हो। फिर हाइड्रोजन कितने इस पर? 2। एक हाइड्रोजन इधर लिख दिया, इधर लिख दिया। तुम चाहे तो हाइड्रोजन को यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस बना दिया इस पर, एक उधर दर्शाना पड़ेगा इस पर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन दर्शाने पड़ेंगे तुझे इस पर। इसमें कार्बन के 4, तो मैंने इधर एक जानबूझ कर इसलिए बनाया इधर, क्योंकि एक ही लेन देन होगा। तो मैं 3 इधर बनाता हूँ, 1 2 3। अब बताओ कार्बन के 4 पूरे हो गए नहीं होंगे? 1 2 3, और यहाँ मैंने एक ही बनाया। पहले इसका पेट भर दो, हाइड्रोजन का भर दिया, उसका भर दो, भर दिया। इस कार्बन को कितने चाहिए भैया? 4। इनने कितने दिए थे? एक देगा और एक ही लेगा, और 3 उधर से ले आएगा। और बताओ 4 तो इसके पास थे, एक और 3 मेरे, 3 4 8 नहीं हो गए पूरे। इस घेरे में देख के बताओ टोटल कितने? 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 पूरे हो गए। अब इस वाले कार्बन कितने पूरे करने पड़ेंगे? लाओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आया? उतार लो सर, मुझे सी नहीं आ रही। C2H2 की इंटरेस्ट ना सब चीजें में।
देखो जो एथीन वाला ना इसका नाम है एथाइन, इसका नाम है एथाइन। इसे वैसे भी लिख सकते हैं, देखो कार्बन है यहाँ, कार्बन है, कार्बन कितनी बार यहाँ कार्बन है, यहाँ क्या है हाइड्रोजन, एक दिया एक लिया सिंगल बॉन्ड, यहाँ कितने दिए, 3 दिए 3 लिए, एक बच्चे चश्मा तार कर देगी, 1 2 देखिए ना का 3 इलेक्ट्रॉन दिए ना, 3 लिए कार्बन, इस वाले कार्बन ने उस वाले कार्बन तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 3 दिए, जितने लिए जितने दिए वही बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद ये क्या हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, इसके बीच में एक लिया एक दिया। देखो यहाँ हाइड्रोजन जो कार्बन, हाइड्रोजन के कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 1। तो जिसके बीच जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी ना, जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, जितने इलेक्ट्रॉनों का लेना देना होगा, वही बॉन्ड आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता 2 इलेक्ट्रॉन लेता तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, अगर 3 देता 3 लेता तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ट्रिपल 4 होते ही नहीं, समझ में आया बात है। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे सी है इस पर लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे भी नोट कर दिया यहाँ तक। इसके बाद कल को हम अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे। मुझे पता इससे ज़्यादा तुम क्या पढ़ने की कैपेसिटी में है नहीं।